बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो जी अब्दुल भाई, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। जी सर, ठीक। जी, स्क्रीन शेयर किए हुसैन भाई। और एक मिनट। जी रमन भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कैसे हैं हुसैन भाई, ठीक है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम। आप सुनाए रमन भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, करम वाले का। हुसैन भाई, ये आप का जो आप प्रॉस्पेक्ट बनेंगे ना सर? सर हुसैन भाई प्रॉस्पेक्ट बनेंगे या मैं प्रॉस्पेक्ट बनूंगा? जी, हुसैन भी प्रोस्पेक्ट बनेंगे। अच्छा, हुसैन भाई का ये ऑब्जेक्शन है और मैंने हैंडल करना है सर, ऐसे ना? यस यस। जी सर, ठीक। सर जी, जी ऑब्जेक्शन नंबर 1 डालूं या मुख्तलिफ ऑब्जेक्शन डालता जाऊं? मैं ख्याल है वन से शुरू करें, ठीक है वन सर। से स्टार्ट करें। ठीक। जी रमन भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन भाई कैसे हैं? हुसैन भाई, पिछली दफा आप मैं थोड़ा सा बिजी था, तो आपका वो एक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हुआ था, तो आप क्या पूछना चाह रहे थे? जी मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो है ना, आपने वो बताया था ओपीपी में एक बिजनेस के बारे में, तो ये कोई पिरामिड स्कीम की तरह लग रहा था। तो ये तो बड़ा बुरा बिजनेस है। अच्छा अच्छा। मुझे मुझे लगता है कि आप का जो मतलब एक्सपीरियंस पहले रहा है, या आपके किसी जानने वाले का एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में या इस तरह की किसी कंपनी में, क्या ख्याल है? जी आप मैंने खुद करते रहे हैं या आपका किसी जानने वाले नहीं नहीं मैंने के थ्रू आपको पता चला? मैंने देखा है। मैंने वो दूसरी कंपनियों का इस तरह देखा है। वो ये सारे इसी तरह यानी कि करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, फिर इसमें कोई अर्निंग नहीं नहीं वगैरह तो कुछ। आपके आपके साथ जाती जो एक्सपीरियंस हुआ, ये आपके साथ जाती हुआ या किसी दोस्त ने आपको नहीं बताया? नहीं आप मुझे मैं वो मैं स्टोरी बता सकते हैं काइंडली? नहीं, मैंने सोशल मीडिया में और इस तरह के अक्सर लोग इस तरह के करते हैं ना, तो ये सारा फ्रॉड है इसमें। ये पिरामिड स्कीम लोगों को फंसाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, रियल बिजनेस नहीं है ना। नहीं, जो रियल रियल केस आपकी नज़र में कोई ऐसा हो जिसकी स्टोरी आप शेयर करना चाहें। इसका तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है। बहरहाल मुझे लग ये रहा है कि ये खराब है ना। तो सुनी खैर सुनाई अपना बात अपनी। पे तो हुसैन भाई वैसे भी बिलीव नहीं करना चाहिए ना। कहते हैं सुनी सुनाई जो बात है वो तो एक झूठ की तरफ हमें भी लेके जाती है। जब तक उसकी, तो मेरे ख्याल में आपको इसकी तहकीक करनी चाहिए। क्या ख्याल? अगर हाँ वाकई आपके पास कोई स्टोरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका किसी कजन के साथ ऐसा हुआ है फेक फ्रॉड? वैसे सुनी सुनाई बातों में तो बहुत से एक इस वक्त हो रहे हैं काम, स्कैंडल हो रहे हैं। जी बहुत सी ऐसी कंपनीज है। है, हो सकता है ये कंपनी ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये बात है, लेकिन सारी ये कंपनी जो है ना, ये इसी तरह करते हैं। बस आते हैं, लोगों को इसमें जो है ना, वो लोग शामिल होते हैं, इसमें कोशिश करते हैं, फिर जो है ना कि वो कंपनी गायब हो जाता है जी जी, और कोई लोग स्टोरी आप शेयर बेचारा जो है करना ना चाहें, ऐसे ही किसी के साथ गायब हो ऐसा हुआ? जाते हैं। जी कोई स्टोरी है आपके पास किसी के साथ अगर ऐसा हुआ हो, या जस्ट वैसे सुनी सुनाई पे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे एक दो दोस्त थे, उन बेचारों ने भी कोशिश किया इस तरह का। वो ऑनलाइन कर रहे थे, इसी इसी तरह का कोई कंपनी था। तो उन बेचारों ने काफी कोशिश किया, अपना पूरा फोकस जो है ना उन्होंने यही लगाया हुआ था। सारे चीजें जो है ना जिंदगी के उन्होंने छोड़कर उसी काम को दे दिए।
2 साल मेहनत करके बेचारे जो है ना, अब वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, कुछ उनके हाथ जो है नहीं आया। अगर जी कोई रियल इस तरह का होता तो वो बेचारे कुछ मकाम हासिल कर लेते, तो इसमें कुछ भी नहीं है ना। जी जी बिल्कुल हुसैन भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इस कैरियर का, तो मेरे साथ भी सेम यही एक्सपीरियंस मुझे भी फेस करना पड़ा। और यही बातें, अच्छा। यही चैलेंज मुझे भी फेस करना पड़ा। बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि मसाइल थे। लेकिन जब सही। मैं इस सिस्टम में प्रोफेशनल लोगों के साथ मिला, नंबर वन, और दूसरे नंबर पे जब मैंने इस सिस्टम को प्रॉपर सर्च किया और इसको स्टडी किया ना, सही। इसकी गहराई में गया, तो फिर मुझे फर्क पता चला कि एक जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग इस काम को कैसे आगे प्रमोट कर रहे हैं, और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग ऐसे कैसे इस काम को प्रमोट करते हैं ना। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही मामला था। मैं भी ऐसे इदारों के बारे में, ऐसी कंपनी के बारे में ऐसे ही व्यूज देता था ना, कि ये तो एक सही। पैरामेडम स्कीम है और इसमें ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल लोगों से मिला और जब फिर मैंने स्टडी किया, ठीक है, तो मेरी काफी हम्म। ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जब आप हमारे मोस्ट जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जब आपको हम उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपका ये तो कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा ना। तो ये अनप्रोफेशनल और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ये मसाइल आते हैं। ये तो माशाल्लाह बेहतर जानते होंगे, आप टीचर है ना। जी जी बिल्कुल। सही है। हाँ, तो ये दो प्रोफेशनल कैसे क्या ख्याल है, आप इस चीज़ में समझ पाए हैं ना, कि दो रीजन है। या तो हम नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथ में आ जाते हैं हुसैन भाई उस इंडस्ट्री में ना, जो सही। खुद बिगनर होते हैं ना, नया होते हैं, और उन्होंने बिल्कुल। इस इंडस्ट्री की गहराई में जाके नहीं सीखा होता। और दूसरे नंबर्स पे हम नॉलेज पूरा नहीं लेते ना। बेशक हम बिल्कुल। प्रोफेशनल लोगों की कम्युनिटी में होते हैं, लोगों में होते हैं, एक्सपर्ट में होते हैं, लेकिन हम खुद सीखते नहीं है, नॉलेज नहीं लेते। और हम मार्केट में चले जाते हैं, फिर वही लोग मार्केट में ना उसका गलत आगे उसको प्रमोट करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जब प्रोफेशनल लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जैसे मुझे मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो सेम इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही है। चलो फिर देख लेते हैं, आप अगर इतना कह रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म है, ये है, हाँ तो देख इंशाल्लाह लेते इंशाल्लाह, जब हैं। आप ये इंशाल्लाह। हमारे एजुकेशन प्रोसेस से गुजरेंगे ना इंशाल्लाह, तो सही। आप उल्टा काफी कुछ ये चीजें आपकी लाइफ में एक तब्दीली का बायस बनेगी ना। और आप वाकई देखेंगे कि ये तो वाकई ग्लोबल लेवल पे ही बिजनेस हो रहा है। और ये तो सिर्फ प्रोफेशनल लोगों का काम नहीं है, ये बल्कि इंतहा इंतहा लेवल के प्रोफेशनल लोगों का काम है। मतलब ये हाईली एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोगों का ये काम है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जब आप ऐसे लोगों को, और दुनिया के जो बेस्ट बिलियनर्स है ना, और दुनिया के जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो जब माशाल्लाह आप उन लोगों को सुनेंगे, तो ये तो आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि वाकई यार ये तो एक जेन्युइन सिस्टम है ना, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। सही है। हमें हमें रहमान भाई, एक मैं आपको बात काट रहा हूँ। ये है कि प्रोफेशनल का हमें पता कैसे चलेगा कि ये बंदा जो है ना, इसका प्रोफेशनल है और ये नॉन प्रोफेशनल है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो वो एजुकेशन देगा ना आपको, उस इंडस्ट्री की कंपनी की प्रॉपर एजुकेशन के तहत वो आपको लेके चलेगा। ठीक है, और रियलिस्टिक जो चीजें हैं, जो हकीकत पे मबनी है, उनके साथ वो लेके चलेगी। ये तो वैसे ही प्रोफेशनल का असूल है। जैसे कि ये तो फिर बाद इंशाल्लाह जब आप कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे ना, तो सही। उसमें काफी कुछ फिर आपको खुद ब खुद फर्क पता चलेगा। जैसे माशाल्लाह आप एक कोई भी आपने काम करना है, तो आप एक्सपर्ट से के पास जाते हैं, या जो एक अभी नया नया पर्सन उसके पास जाते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने पहले काम किया होगा, तो हर हाँ, बंदा यही उसके चाहता है पास कि हम उसके उसके पास पास जाएं। आप जाएंगे ना। लेकिन जी उससे भी बिल्कुल। ज्यादा एक और कैटेगरी होती है, वो है एजुकेटेड भी होते हैं, जो अपने शोबे के हवाले से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं ना। तो आप ज्यादा तरजीह उनको देंगे जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं डेली की बिना पे ना। सही। तो इंशाल्लाह आपको ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो वक्त के साथ साथ उस इंडस्ट्री में अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, नया नॉलेज, नई चीजों को सीखते रहते हैं। तो उनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो इंशाल्लाह सही। आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ना, जिनकी वजह सही से है। मेरे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना। सही है रहमान भाई, सही है। बस देखते हैं कि क्या आपका वो प्रोफेशनलिज्म क्या है, इंशाल्लाह ट्राई कर लेते हैं। जी ठीक है, आपका कोई सेकंड ऑब्जेक्ट सर, अब सेकंड की तरफ आना है। हाँ, सेकंड की तरफ आ जाओ। ये इनका सर जी, आप वो सर ये डिस्कशन कर इसके लें बारे किस में तरह सर आप रहा है। बता दीजिएगा कि ये इसमें मजीद कोई इम्प्रूवमेंट, ये बाकी दोस्त बताना चाहें तो। हाँ, बाकी दोस्त भी शेयर करेंगी।
स्टोरी सुनाई मोहम्मद हुसैन ने है। ये सर बता नहीं रहते ना, तो फिर मैंने इनसे स्टोरी पूछी। अक्सर ऐसे होता है लोगों के पास स्टोरी नहीं होती ना, क्योंकि वो हाँ नीचे लिखा हुआ है ना कि आप स्टोरी तो बताएं पहले, तो वो लोग ऐसे सुनी सुनाई बातों पे आते हैं। हाँ, स्टोरी से सब पता चल जाता है कि इनको इनके पास किस लेवल का नॉलेज है। इनके साथ हुआ है या इनके जानने वाले के साथ हुआ है या उसके जानने वाले के जानने वाले के साथ हुआ है, सब पता चल जाता है। हम्म। जिस वजह से। उसके मुताबिक फिर हम उसे हैंडल कर कर सकते हैं जी। जी शेयर करें जी। तस्वर में ही तो आए हुए थे, पहले से आए हुए थे तस्वर हुसैन। वो पहले से आए हुए थे। जी मोहम्मद हुसैन भाई, मोहम्मद हुसैन भाई ने और अब्दुलरहमान भाई ने ये रोल प्ले किया ना इसमें। कोई पॉइंट आपने नोट किए हो, कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो? तो बहरहाल ठीक है। और ये आप सबको याद ही होगा जब वो उन्होंने बताया था जब कोई नेगेटिव एग्जांपल देनी है तो वहां पे अपने आप को पेश करना है। को मनफी बात करनी है अपने ऊपर सेट करनी है, मस्बत बात करनी है तो प्रोस्पेक्ट के ऊपर करनी है। ठीक है ना, ये तो आपके जेहन में है सबके ना। ठीक है, और फिर कहानी की तरह हमने उसे डील करना है। और फिर शुरू में हमने पढ़ा था दो तरह के जो है ना वो दो तरह के बिलीव का मसला होता है ना प्रोस्पेक्ट में, प्रोस्पेक्ट को। ठीक है ना, एक अपने ऊपर बिलीफ और दूसरा जो है सिस्टम के ऊपर बिलीव ना। ठीक है। जी सर। हाँ, दो तरह का जो है ना वो मसला होता है। ठीक है, नेटवर्क और एक। मार्केटिंग के हवाले से अदम इत्मीनाद, एतमाद, अपने हवाले से एतमाद, अदम एतमाद। ठीक है ना। और फिर जो इसके जो मतलब पॉइंट है ना वो मतलब मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ कि पहले तो ना मसन फर्ज किया मोहम्मद हुसैन भाई अब्दुल रहमान के प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, और अब्दुल रहमान भाई ने मैं अब्दुल रहमान की अपलाइन हूँ और अब्दुल रहमान भाई ने मुझे बुलाया है कि मैं मोहम्मद हुसैन को हैंडल करूँ। ठीक है, अब अब्दुल रहमान भाई ने ये किया है कि वो क्वेश्चन लेके ना मोहम्मद हुसैन से और मुझे बता दिया जी मोहम्मद हुसैन भी कि ये इतराजात हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मैं मोहम्मद हुसैन भी को जो है ना वो इतराजात हैंडल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले अब मोहम्मद हुसैन मेरे लिए नया है, तो सबसे पहले पहले मुझे मोहम्मद हुसैन के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने हैं। ठीक है ना। और मोहम्मद हुसैन भी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सुई का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, टीचिंग के शोबे से? उन्होंने कहा जी हाँ मैं टीचिंग के शोबे से हूँ। मोहम्मद हुसैन भी मैंने भी यार टीचिंग की है 6-7 साल ना। तो मैंने आई काम और बी काम के बच्चों को जो है पढ़ाया है। ठीक है, अब ये मैं रिलेशन वो हमने पढ़ा था कि फाइंड द क्या था, मुश्तरकात, कॉमन कॉमन चीजें हम ना फाइंड करेंगे। और मोहम्मद हुसैन भी आप माशाल्लाह मैरिड है? मोहम्मद हुसैन भी कहते हैं हाँ मैरिड है। मोहम्मद हुसैन भी कितने बच्चे हैं जी? मेरे 4 बच्चे हैं। मोहम्मद हुसैन भी मेरे भी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन भी आपकी तालीम मास्टर किया हुआ है। मोहम्मद हुसैन भी मैंने भी यार अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर किया हुआ है। अब ये ना अब मैं पहले तलकात इस्तवार करूंगा फिर मुश्तरकात तलाश करूंगा। ठीक है, और फिर मैं अब अब्दुल रहमान का तस्करा करूंगा। मोहम्मद हुसैन भी अब्दुल रहमान भी यार बहुत नाइस आदमी है और बड़े प्रोफेशनल आदमी है। और माशाल्लाह वो जो है अभी जो सोशल मीडिया ना उसके बड़े एक्सपर्ट है और चीजों को ऐसे प्रोफेशनल तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। तो मोहम्मद हुसैन भी कहते हैं हाँ तारवी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं ना जिसने भेजा है ठीक है ना उसका मैं तस्करा करूंगा। ठीक है, और फिर मैं ये पता लगाऊंगा कि मोहम्मद हुसैन भाई जो है ना, मोहम्मद हुसैन में क्यों दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है,
मोहम्मद हुसैन भी आप के माशाल्लाह जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी एतराजात है, उसको हैंडल करेंगे। तो वैसे आप बताएंगे कि आपको जो है वो क्या अच्छा लगा है, आपको अभी तक प्रेजेंटेशन आपने ली है, हमारा सिस्टम देखा है, तो इसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी है मोहम्मद हुसैन भी? जी मोहम्मद हुसैन भी बताएंगे आप? जी सर जी, यही एक नई तरीका कार है, एक नई इंडस्ट्री है। पहले मुझे इसका नॉलेज नहीं था ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, फर्स्ट टाइम पता चला कि ये इस तरह का कोई भी इंडस्ट्री है ना। अच्छा अच्छा, तो आप क्यों इसमें दिलचस्पी रखते हैं मोहम्मद हुसैन भी? जी सर जी। आपको इसकी क्या चीज अच्छी लगी है? अच्छी तो यही बस बेसिकली हमें, अब महंगाई चल रहा है तो हम पार्ट टाइम जो है ना इसको करना चाहते हैं। अच्छा, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे पता चल गया जी। अब मैंने मोहम्मद हुसैन भी के साथ जो है ना वो तल्क़ात इस्तवार किए। ठीक है, और मैंने पता लगाया कि मोहम्मद हुसैन भी जो है ना, इनकी जरूरत इनकम है इस वक्त ना, और ये फुल टाइम टीचिंग कर रहे हैं और पार्ट टाइम में ये हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं ताकि इनकम बढ़ा सके ना। ठीक है। अच्छा, तो फिर अब इसमें ये पॉइंट ये बता रहा है एरिक वोरे कि जवाब देते वक्त ना अपनी शख्सियत का अंदाज इस्तेमाल करें, कि आपका जो अंदाज है ना वही आप इस्तेमाल करें, और हकीकी अंदाज इख्तियार करें, बनावटी नहीं। और उनकी सूरत हाल का ख्याल रखें। ठीक है, अब मुझे ना मोहम्मद हुसैन भी के जो स्टेटस है ना, उसका ख्याल रखना है कि टीचर है ना। मोहम्मद हुसैन भी टीचिंग जो है ना, ये माशरे का एक बहुत ही जो है बाइज्जत जो है वो शोबा है। और आपको पता है माशाल्लाह, मैं भी टीचर्स की बहुत कदर करता हूँ, उनको कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि वो एक नस्ल तैयार कर रहे होते हैं। और हमारा पूरा माशरा जो है ना वो टीचर की कदर करता है ना। ठीक है। अच्छा, फिर आगे वो कह रहे हैं मैंने ये इनके साथ कर लिया ना। ठीक है, हकीकी अंदाज और इनकी मैंने अप्रिशिएट भी कर लिया, इनके साथ वो भी कर लिया। जब फिर वो ये कहता है एक बात कान खोल के सुन ले। ठीक है, क्या कान खोल के सुने? ये बात सीखें कि कब बात करनी है और कब रुकना है। मतलब ये बात बहुत जरूरी है कि मैं कितना बोलूंगा, कब बात करूंगा, मोहम्मद हुसैन भी को कितना बोलना दूंगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा मोहम्मद हुसैन भी को बोलने दूंगा। ठीक है, और इन्हें कुछ करने बोलने का वक्त दे। ठीक है, और फिर ना ऐसे पॉइंट हम नहीं डिस्कस करेंगे जिससे महाज आराई पैदा हो। हम पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाएंगे। हम जो है ना कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं लाएंगे, फिरका वारियत को बीच में नहीं लाएंगे। तो इन सब चीजों से हमें ना अवॉइड करना है। ठीक है ना। अच्छा, फिर वो ये कहता है कि सर्वेंट लीडर का अंदाज अपनाए ना। ठीक है, और मैं मोहम्मद हुसैन भी को मैं ये कहूंगा, मोहम्मद हुसैन भी माशाल्लाह आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहती, तो सिस्टम आपने देखा, तो बताएं इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। और हमें इसीलिए तैयार किया गया है, और हमारा मेन काम यही है कि हमने लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर करना है। ठीक है, तो ये अंदाज हो गया सर्वेंट लीडर वाला। अच्छा, फिर अगला पॉइंट वो कह रहे हैं हमेशा याद रखें, जब आप इतराजात को संभालने पर अबूर हासिल कर ले, तो इतराजात को संभालने के चार मराहल, इनको सुने अपनी कहानी के साथ। इनकी बात को बुलाएं, कहानियां सुनाएं और सवाल पूछें। आपको वही ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक बात बताइए, आप सब आप भी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो कह रहा है आप सब, ये जो बात कर रहा है कि इतराजात को संभालने के चार मराहल, जी सर। इस पे कोई अलग है कोई रिकॉर्डिंग, या क्या चीज है ये? हाँ तारिक भाई, नंबर वन चीज है लेसन। अच्छा, नंबर टू चार चीज है, मरहले। हाँ जी, चार, ये चार चीजें हैं। नंबर वन चीज है। अच्छा सर, ऊपर से जो आपने बयान किया ना, बहुत अच्छा बयान किया। तो उसमें क्या चीज है कि कॉमनैलिटी, जो उसने बोला है ना, कॉमनैलिटी का, मुश्तरकात जी को आपने जो ढूंढना है,
तो वो सबसे जबरदस्त चीज जो है मुश्तरकात में, जो मतलब प्रोस्पेक्ट है ना, मतलब आप सर ब्राउन मेंबर है और मोहम्मद हुसैन भाई प्रोस्पेक्ट हैं। और मुझे आपने मतलब एडवाइजर बनाया हुआ है, और मैंने मोहम्मद हुसैन साहब को ना फॉलो अप करना है। तो सबसे जबरदस्त कॉमनैलिटी जो है ना वो आप हैं सर, क्योंकि आप भी मुझे जानने वाले हैं और मोहम्मद हुसैन के भी जानने वाले हैं, तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो हम मतलब मुश्तरकात को ढूंढने में ना लंबी चौड़ी बात न करें, तो वहाँ पे फौरी तौर पर हमारे पास मुश्तरका जो बैठा हुआ है ना, मुश्तरका कॉमनैलिटी बैठा हुआ है, वो आप है सर। मतलब आप भी मेरे दोस्त हैं और मोहम्मद हुसैन साहब भी मेरे दोस्त हैं। तो हम उसी को कॉमन कॉमनैलिटी मुश्तरका जो है ना उसका बना ले। नंबर वन ये चीज़ है। नंबर टू चीज़ ये है सर के रैपिड बिल्ड रैपिड फास्ट के उसके साथ ना दोस्ताना ताल्लुकात बनाए। फाइंड कम्युनलिटी, मेंशन द पर्सन हु रिलेट रेफर यू टू, ये कॉमन है। मेंशन द पर्सन हु रेफर यू टू देम। टॉक अबाउट फैमिली, मतलब बाद में फैमिली की बात है, लेकिन सबसे पहले जो कम्युनलिटी है, मतलब उसके इस इख्तदार में बैठे, इस इख्तलाफ में न बैठे। फाइंड आउट वाई दे इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट न्यू अपॉर्चुनिटी, व्हाट आर देयर पेन पेन पॉइंट। यहाँ पे सर ना एरिक की मैं दो तीन वीडियो सुन चुका हूँ फॉलो अप के ऊपर ना, इसकी बड़ी डिटेल है फॉलो अप की ना। फॉलो अप के अंदर वो कहता है कि जो प्रोस्पेक्ट है ना, इसके ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढना है, आपने अपनी कहानियां नहीं बयान करनी। जो बंदा आपकी ओपीपी देखी, ओपीपी देखने के बाद क्या होता है कि उसका एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, और आपने क्या करना है कि उस ब्लाइंड स्पॉट को आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप प्रोस्पेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, फॉलो अप के अंदर इसकी कोई अहमियत, एक टका भी अहमियत नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी कोई अफादियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सर समझा पाया हूँ बात? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये सर जिस जिस जो बंदा ना बेस्ट क्लोजर है ना, दुनिया का कोई भी। ये आप सब आप बात करें। जी जी, आप सब बात करें। दुनिया का बेस्ट क्लोजर जो है। सर 2 मिनट अजान होने दे सर। अच्छा, सिस्टर आशा गिलानी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा सर, जितनी देर सर का माइक ऑफ है, ये इससे पीछे एक पॉइंट है खुद इत्मीदी का। तो उसमें सर ये खुद इत्मीदी जो है उसकी बात हो रही है, प्रोस्पेक्ट की बात हो रही है। उसको खुद पर एतमाद नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये दो तरह के अदम इतराजात दो किस्म के होते हैं। पहला एतराज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से अदम इत्मीनान, कि जो प्रोस्पेक्ट है ना उसको नेटवर्क मार्केटिंग पे इत्मीनाद ही नहीं है। ठीक है। हम्म। दूसरा है अपने हवाले से इत्मीनाद, कि उसको अपनी जात के ऊपर इत्मीनाद नहीं है।
तो इतराजात की ना ये दो टाइप्स हैं, कुल दो टाइप्स हैं। तो जी जी दोनों टाइप्स को हमने हैंडल करना है। जी जी हाँ। अक्सर लोगों को अपने ऊपर एतमाद ही नहीं होता, वो बुरा भला नेटवर्क मार्केटिंग को कह रहे होते हैं, ठीक है। और अक्सर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एतमाद नहीं होता। जी जी सही है। अब हाँ, अपने ऊपर एतमाद होता है। तो प्रोस्पेक्ट की बात हो रही है ये। अच्छा, तारक भाई, ठीक है, आगे चले। जी। सर, 21 सवाल है। 21 सवालों का ताल्लुक या आपके लिमिटिंग बिलीफ ऑन ठीक है। सेल्फ होता है या लिमिटिंग ठीक है। बिलीफ आप। ठीक है। अच्छा, आप सब आप चार मराहिल कह रहे थे ना। पहला कह रहे थे लिसन। अच्छा सर, अ, जब हमने फॉलो अप शुरू करना है, एडवाइजर ने फॉलो अप शुरू करना है, तो दो जगहों पे ना सर, डी अटैच, इमोशनल डी अटैच विद द आउटकम। दो जगहों पे जब आप इनविटेशन दे रहे हैं, उस वक्त भी हमने डी अटैच होना है, इमोशनली डी अटैच होना है आउटकम के साथ। और जब हम फॉलो अप के लिए बैठे हैं, तो उस वक्त भी इस खसूसियत को साथ लेके आना है। जो बंदा मतलब कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्लोजिंग ना हो, उसके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग हो। मतलब उसका फोकस जो है, जब वो इमोशनली अटैच होता है आउटकम के साथ, तो वो अंडरस्टैंडिंग से हट जाता है, एजुकेटिंग से हट जाता है और अंडरस्टैंडिंग से हट जाता है। और जब इनविटेशन के अंदर भी यही हाल होता है कि इमोशनली डी अटैच विद द आउटकम। ये यहाँ पर भी ये कह रहा है कि आप भी जेन्युइन, आप अपनी ओरिजिनल हालत में रहें। मतलब मैं आपसे नजीर ही रहूं, आप राना तारक ही रहें, मोहम्मद हुसैन ही रहें, राशिदा गिलानी, ये ये जो है ना, नत चेंज हो, अपनी शख्सियत के अंदर रहें। अच्छा, तो दूसरा जी, बी जेन्युइन, केयर अबाउट देयर सर्कमस्टांसेस। मतलब दूसरी बात ये होती है कि मतलब टीचर को ब्लेम नहीं करना, इलेक्ट्रिशियन को ब्लेम नहीं करना, प्लम्बर को ब्लेम नहीं करना। मतलब उनके जो हालात हैं भाई, तू तो बिल्कुल ही फारग हैं, मतलब इस तरह की बातें हमने नहीं करनी, बल्कि उसकी शख्सियत की भी केयर करनी है, उसके पेशे की भी शख्स केयर करनी है। इस ऐसी वैसी बात नहीं करनी। अच्छा, आगे सर जो है ना, चार बातें हैं फॉलो अप के अंदर ना, चार बातें हैं। सबसे पहले बात है कि लिसन। सबसे पहली चीज है सर लिसन। दूसरी चीज है रिलेट। तीसरी चीज है टेल द स्टोरीज। और चौथी चीज है आस्क द क्वेश्चन। ये तीन चीजें जो है, चार चीजें जो है, हमने फॉलो अप के अंदर ये मलूज खातर रखती है। नंबर वन चीज है लिसन, नंबर टू चीज है रिलेट। रिलेट मसलन नंबर 3 है। टेल द रिलेट, स्टोरी। टेल द स्टोरी एंड आस्क द क्वेश्चन। मसलन हाँ। पहले आप सवाल करें, सर, जब हमने ना कॉमनैलिटी को ढूंढा और उसके ना रिलेशनशिप में आ गए, रैपो में आ गए, उसके बाद हमने ना जो सवाल करना है, फॉलो आपका पहला सवाल ये करना है कि आपको ये सवाल नहीं करना आपको कैसा लगा। हमने सवाल करना है आपको अच्छी क्या चीज लगी। हाँ, का सबसे बहुत ज्यादा अच्छी प्यारा है। चीज और है। दूसरा फिक्रा है इसकी जगह, बहुत शानदार फिक्रा है, इसको भी ना रिक ने बयान किया है कि यार, मजे का काम है ना। ये बहुत प्यारा फिक्रा है। क्या ख्याल है? मजे का काम है नहीं? मजे का काम ये नहीं है? मजे का काम है। हाँ, मजे का काम है ना। तो यार ये कहना है कि बहुत क्या चीज अच्छी लगी आपको? वो कहेगा बहुत अच्छा। अगला सवाल आपने करना है कि तीन ऐसी चीजें, ये भी अरिक ने डिटेल बयान किया है, कि तीन ऐसी जबरदस्त चीजें बताएं, मजे की चीजें बताएं जो आपको अच्छी लगी। मतलब ये कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो नेगेटिव दुनिया से हमारे पास आया है, ये
लीडर का काम है कि उसको पॉजिटिव करना है, उसकी दिमाग को सर्चिंग पे लगाना है, पॉजिटिव सर्चिंग पे लगाना है। तो वो जो है ना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। फिर हमने उसने मतलब जब आप उससे डिसीजन ले रहे हैं तो उसने कहा, आपने कहा जी कि फिर वो सारा फॉलो अप जब हो चुका होगा तो वो आपसे कहेगा जी मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप उसको सुने और आप उसको ना रिलेट, फौरी तौर पे रिलेट करें कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बिल्कुल आप सही, तारिक भाई आपका अंदाजा है ना, आपका अंदाजा है कि यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था कि मेरे पास भी पैसे नहीं है। तो फिर जो है ना वो कहता है जी कि इसमें बंदे बनाने पड़ते हैं। यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल मेरे दिमाग के साथ हम ख्याल हैं। जब मैं भी शुरू में आया था तो मैं भी यही बिल्कुल सेम सोचता था कि यार इसमें बंदे बनाने पड़ते हैं ना। तो बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, तो रिलेट कर दें, या अपने साथ रिलेट करें या अपने साइड लाइन, डाउन लाइन, अप लाइन, जिस किसी की भी आपके पास स्टोरी है तो उसके साथ आप उसको रिलेट करें। और रिलेट, जो ही आप रिलेट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप टेल द स्टोरी, फिर आप अपनी स्टोरी शेयर कर दें। मैं भी ऐसे ही सोचता था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर वो 21 सवालों के अंदर ना वो आपको जवाब मिल जाएंगे। और टेल द स्टोरी, स्टोरी सर ना, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग जो है ना इज अ बिग ट्रेड और क्लोजर, दो चीजें। बेस्ट क्लोजर, तारिक कहता है कि दुनिया के अंदर जितने भी बेस्ट क्लोजर हैं उनके दो टूल हैं, दो शानदार टूल का इस्तेमाल करते हैं। एक टूल आस्क द क्वेश्चन, दूसरा टूल टेल द स्टोरी। वो हम्म। मतलब फैक्ट्स की तरफ नहीं जाते, वो लॉजिक की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो जाते हैं सर टेल द स्टोरी। हम्म। स्टोरी टेलिंग इज अ बिग टूल फॉर क्लोजर। और स्टोरी टेलिंग इज ओपन द डोर ऑफ नेक्स्ट कन्वर्सेशन। मतलब स्टोरी जो है, एक और बात की उसने कि स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप ट्रेनिंग से बात नहीं समझा सकते, लॉजिक से बात नहीं समझा सकते, जो बात आप स्टोरी टेलिंग से आप समझा सकते हैं। तारे भाई मैं इसके पास बैठा हुआ था, आबिद भाई के पास, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ये टूल अक्सर औकात नेटवर्कर यूज नहीं करते, स्टोरी टेलिंग टूल इग्नोर करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इनके पास स्टोरी टेलिंग की सलाहियत, खसूसियत नहीं होती। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जो है सर आप हमारी रहनुमाई करें। हम जो है ना प्रोडक्ट यूजिंग की स्टोरी, पहला प्रोस्पेक्ट कैसे जो है ना उसकी स्टोरी, हमने पैसे रेंज कैसे किए उसकी स्टोरी, हमें प्रोस्पेक्ट कैसे किया गया उसकी स्टोरी, हम हमें क्या क्या मुश्किलात आई उसकी स्टोरी, पहला चेक कैसे आया उसकी स्टोरी, पहला कस्टमर कैसे क्लोज हुआ उसकी स्टोरी हम शेयर करें। पहला इवेंट, मैं इवेंट में जाने वाला नहीं था, मैं इवेंट में कैसे गया, बड़े इवेंट के अंदर मैंने पास कैसे खरीदा, मैं ट्रैवल कैसे किया, ये वाली स्टोरी ट्रू स्टोरी होनी चाहिए, जबरदस्त स्टोरी। मतलब ये स्टोरीज ना हमें वो जो मैंने प्रोडक्ट खरीदी उनको मैंने यूज कहाँ पे किया, किसने यूज किया, मैंने फेंक दी, मैंने एक इसको इग्नोर कर दिया, ये वो सारी स्टोरी जो है ना हमें हमें हमने हर चीज की हो स्टोरी गया लिखी। काम। बिल्कुल सही है। अच्छा, तारिक भाई बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने बताई, आबद जी भाई जी ने ना, जी। आबद भाई ने कहा कि यार स्टोरी टेलिंग टूल जो है ना ये दुनिया में अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का था। लोगों को स्टोरी सुनाकर लोगों को बात समझाते थे। आपने तो ड्रामा देखा सर, उसके अंदर भी ना
जो अर्तुगरुल था वो अपने बच्चों को या अपने सिपाहियों को जो बात समझाना होती तो वो मतलब हुजूर के सहाबा के, हजूर अलैहिस्सलाम के हालात वाक़यात या कुरान की आयतों के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी, बहुत सारी स्टोरियां शेयर करता था अर्तुगरुल अपने बच्चों को या किसी को समझाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग, वेरी बिग टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ टेलिंग स्टोरी, स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग ना सारा आप देखें, बकरा की स्टोरी है, कुरान सारा स्टोरीज है। चिमटी की स्टोरी है, बकरा की स्टोरी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, नमरूद की स्टोरी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, कभी चिमटी की स्टोरी आ गई, कभी जनाब अबाबीलों की स्टोरी आ गई। तो अब ना सर कुरान को जब हुजूर पर उतारा गया तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, एक आयत करीमा के अंदर अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। ऐ मेरे हबीब, हम तुम्हारे पास स्टोरीज सेंड करते हैं ताकि तुम आगे अपनी उम्मत को सुनाओ, ताकि वो गौर व फिक्र करें। एक जगह अल्लाह करीम ने फरमाया फ़क़्सुसिल क़सस, ऐ मेरे महबूब इनको स्टोरियां सुनाया करो, फ़क़्सुसिल क़सस। ठीक है सर। और फिर ना क्लोजिंग सारे इसके बाद आनी चाहिए। चौथा नंबर पे है आस्क द क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो बंदा ना अपनी उन ब्लाइंड स्पॉट को ओपन करेगा, उसको गौर से सुने। जब वो आप सवाल कर रहे होते हैं तो आप उसको ओपन कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ओपन नहीं होते सर, हम उनको उनके ब्लाइंड स्पॉट हैंडल नहीं कर पाते, ऑब्जेक्शन जो ओरिजिनल ऑब्जेक्शन होता है उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाते। बेस्ट क्लोजर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है कि ऑब्जेक्शन को फाइंड आउट करता है, ब्लाइंड स्पॉट को ओपन करता है, उसको बाहर निकालता है उसके दिमाग से जो चीज चल रही होती है, और फिर उसको ना हैंडल करता है। जो ही आप किसी के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेंगे, जिस किसी के ब्लाइंड स्पॉट को हैंडल कर लेंगे, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग जो है ये 4 पॉइंट। सही है, जबरदस्त। जी सर हाफिज साहब, इसमें जो दरमियान के जो दो स्टेप हैं, ये दोनों कहानियां हैं या एक कहानी है? मतलब सिर्फ एक दफा कहानी सुनानी है या 2 दफा सुनानी है? मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो रिलेट करना है वो भी कहानी सुनाना है, और जो स्टोरी सुनाना है, कहानी सुनाना है, मतलब टेल दी स्टोरी है, वो दूसरों की कहानी सुनाना, नहीं और रिलेट नहीं, करना रिलेट्स अपनी कहानी कहानी नहीं सुनाना। होती सर। जी, तारिक भाई अपनी क्या होता कहानी है, मतलब अपने से। हाँ, रिलेट कहानी नहीं होती। मसलन हाँ, आपने अपनी ऑब्जेक्शन कहानी किया मतलब। सर कि मेरे पास पैसे नहीं है। जी 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 जी। आपने आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे आप प्रोस्पेक्ट है, आपने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो फौरी तौर पे ना आप उसको सुने, गौर से सुने वो क्या कह रहा है। अब मोइन साहब कहा करते थे कि फॉलो अप के अंदर ना जो सवाल हो रहा होता है वो सवाल नहीं होता, बल्कि जो सवाल नहीं कर रहा असल सवाल वो है। आपने उसको सवाल, अब इसमें वाज़ेह हमें हो गया कि अब एक बंदा कहता है जनाब पहले तो आप सोचे ना कि वो जो सवाल कर रहा है उसका ताल्लुक लिमिटिंग बिलीफ ऑन सेल्फ है या लिमिटिंग बिलीफ ऑन इंडस्ट्री है, लिमिटिंग जी बिलीफ ऑन जी प्रोफेशन है। तो पहले तो ये आप बात को बिल्कुल समझें कि ये इसका चैनल कौन सा है। इसका चैनल लिमिटिंग बिलीफ ऑन सेल्फ है या लिमिटिंग बिलीफ जी ऑन नेटवर्क मार्केटिंग है। तो अब सवाल आया कि मेरे जी, ये पास फर्स्ट पैसे स्टेप नहीं हो है। गया। तो हाँ इसका जी। इदराक, इसका जो दलालत है ना इस सवाल की, वो है लिमिटिंग जी बिलीफ जी। ऑन सेल्फ, अपने ऊपर उसको बिलीफ नहीं है। अब आपने फौरी एक फिक्रा हाँ जी। बोला कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल मेरी भी यही सिचुएशन थी और मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बस रिलेट हो गया। अब यहाँ रिलेट वाला पॉइंट खत्म हो गया। आगे अगला जो पॉइंट है वो स्टोरी टेलिंग का आ गया। तो फिर वो आप पूरी स्टोरी बयान करें कि मेरी अपलाइन में ये कहा था, ये कहा था, इनडायरेक्टली उसको टेल द स्टोरी। जी जी। और फिर जब स्टोरी बयान कर लें तो फिर आप उससे सवाल करें
तारक भाई तो सुन रहे हैं? सर ये जो हम उसको जी सर ये जो हमने उसको कहा कि मेरे पास भी नहीं थे पैसे, तो ये एक सेंटेंस में हमने अपनी कहानी सुनाई ना उसको। हाँ, रिलेट करना है। या आपने अपलाइन के बारे में कहा था कि हाँ मेरी अपलाइन ने भी यही कहा था, साइड लाइन फलां मेरी डाउन लाइन हाँ के जी, अंदर हाँ जी, बंदा है। जी उसका भी बिल्कुल यही जी सवाल जी था, मतलब ये एक फिक्रे के अंदर ना एक जी। सेंटेंस में आपका हाँ जी, खत्म हो गया। ठीक है सर। ये शॉर्ट स्टोरी है, मतलब हम अपने से हमने अपने आप को उससे रिलेट करना है, उस इशू से ना। मैंने अपनी अपलाइन का उससे रिलेट करना है कि हमने हाँ, जो इशू मतलब आपका लॉन्ग है ना, वो स्टोरी नहीं हमारे होनी साथ भी चाहिए, यही था बिल्कुल ना। शॉर्ट जी हाँ, स्टोरी वो होनी शॉर्ट्स, चाहिए। जी जी जी, शॉर्ट्स। जी जी। शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए, और फिर जो सवाल आएंगे ना आगे, आस्क द, हाँ इस जी, टॉपिक के ऊपर आपने सवाल करने हैं। सवाल हाँ ये जी, करना है कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं। वो कहेगा जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा ब्रदर, आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं। आस्क द क्वेश्चन, आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं। मैं पिछले जी 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा ब्रदर, अगर आप पिछले 20 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि पिछले 20 साल से अगर आप जॉब कर रहे हैं और 20 साल के बाद आपके पास अगर 50,000 रुपया नहीं है, तो अगले 20 साल के अंदर क्या आपके पास 50,000 होगा। क्या इस काम को करना चाहिए आप जो कर रहे हैं। तो आस्क द क्वेश्चन, इस तरह के ना बहुत सारे हमें सवाल करने हैं, ताकि वो बंदा उसके अंदर बिलीव पैदा हो और वो क्लियर हो, उसका ब्लाइंड स्पॉट जो है वो फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। जी जी। जी आप साहब। और कुछ और? जी। अच्छा, अब एक 8 तो बज गए, 8 तो बज गए हमारे। चलिए, तो एक तो बस कोशिश करनी थी सारे दोस्त ना 7 बजे तशरीफ ले आया करें, ताकि 7 से 8 हम ना ये कर ले, इसको ना प्रैक्टिस हम कर ले। तो जैसे हमने जो है उसकी 8 स्टेप ऑफ प्रोफेशनल न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस की, इसी तरह हम इसकी भी प्रैक्टिस कर ले। अब माशाल्लाह 8 स्टेप हम बगैर नोट्स देखे हम सब अप्लाई कर सकते हैं, इतनी हमने ना प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अब इसको भी आप इस तरह करें कि इसको ना अपने रजिस्टर पे नोट कर ले। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 21 सवाल आप अपने हाथ से लिख ले। ठीक है, तो फिर रजिस्टर सामने रख के हम अप्लाई करें। तो हमने इसको ना इंटरनलाइज करना है। ठीक है, जब कोई सवाल पूछे तो ऑटोमेटिकली हमारे जेहन में एरिक मोरे के आंसर की तरह आंसर आ जाए, और इस तरह से हम उसको ना हैंडल करने लग जाए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम प्रोफेशनल होने जा रहे हैं। अभी तक हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रोफेशनल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनोटेशन में प्रोफेशनल हो गए, हम कांटेक्ट लिस्ट में प्रोफेशनल हो गए, लेकिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अभी हम प्रोफेशनल नहीं है। तो इसमें हम प्रोफेशनल होने जा रहे हैं। तो इसके साथ आप ना मतलब खप्पे इसके साथ लिखें, इसे बार बार पढ़ें। ठीक है, फिर आप सब जैसे कह रहे थे एरिक वोरे की और वीडियोस है, मैं भी फारिग टाइम में यही करता हूँ, सफर के दौरान एरिक वोरे की वीडियोस लगा लेता हूँ। और महल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे उसकी 1 घंटे से भी ज्यादा की वीडियो भी है, शॉर्ट वीडियोस भी है। तो हम ना अब ऑब्जेक्शन में हमने एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, ताकि हम ना अपने कस्टमर्स को प्रॉपर हैंडल कर सके। जब हम ऑब्जेक्शन में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम हर तरह के नेगेटिव हुए हुए प्रोस्पेक्ट को हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा मसला जो है वो नहीं होगा। और अभी देखा जाए तो ये इस शोबे में हम सब वीक हैं। ठीक है, अक्सर हम ना क्वेश्चन हैंडलिंग में हम क्वेश्चन आंसर में हम ना उन्हें प्रोफेशनल जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो प्रोस्पेक्ट हमें कुछ भी नहीं कहता, बस वो क्या करता है, वो दोबारा नहीं आता, क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं सही प्रॉपर कर पाए। तो इसलिए ना ये मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रोफेशनल अब हम होने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप ना तैयार कर लें, तैयार हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स ना। ठीक है, तो आप भी अपने ना इसी तरह से
मैं आपको कहूंगा कि आप भी तैयार करें ना। तो आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ, अब आ रहा है। तो ये यहाँ से मैंने इसको शुरू किया। मास्टरिंग मास्टरिंग ऑब्जेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग बाय एरिक बोरे, और उर्दू तर्जमा आबिद रऊफ ना। ठीक है। और फिर मैंने दो कलर के मार्कर लिए, ब्लू और पिंक। ठीक है। और इसके मैंने ये इतराजात जो है वो लिखना शुरू किए। ठीक है। तो ये मैं इस तरह के नोट्स बना रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप भी ना इसी तरह के नोट्स जो है ना बना ले। 21 ऑब्जेक्शन ना हमारे इसी तरह बन जाए, तो इससे बड़ा ना हमें फायदा होगा। और हमें अपने हाथ से जब लिख लेते हैं ना बंदा, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और फिर अप्लाई करने में बड़ी सहूलत होती है। 8 स्टेप तो सिंपल से थे, उसमें मटेरियल कम था, तो इसमें मटेरियल काफी ज्यादा है। इसलिए हमें इस पे ना अ, जरा एफर्ट करनी होगी। ठीक है जी। आप लोग कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में? कोई और बात, पार्टिसिपेंट? जी, आज का जो पॉइंट अच्छा लगा आप वो बता दें। मोहम्मद हुसैन भी पहले आप बता दें, आज का अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको? जी सर जी, आज तो माशाल्लाह आप साहब ने काफ़ी पॉइंट जो है ना वो बताए। पॉइंट मुझे जो अच्छे लगे, जो हम जो है ना फॉलो पहले कर लेते थे, तो हमारे माइंड में जो है ना उसको क्लोजिंग की तरफ ले जाना, या जो है ना हमारे माइंड में यही चीज़ होता था। तो हाफिज साहब ने बताया कि इनविटेशन में और फॉलो अप में हम जो है ना हम इमोशनली जो है ना उससे जुदा हो जाएं, हमारा मकसद क्लोजिंग ना हो। और हम, और दूसरा जो उन्होंने बताया अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, कि हम उनसे सवाल करें ताकि उसका जो अंदर की बात है ना वो बाहर निकले। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। हम जो है ना उनकी बात को इतना वैल्यू नहीं देते थे पहले, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि हमें जो है ना कहानियाँ सुनाने का एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि कहानियों से इंसान को जो है ना बात जल्दी समझ आता है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो है ना मजीद अपने ऊपर एनालाइज करेंगे, तो चीज़ों को इंशाल्लाह अच्छी तरह इम्प्रूव करेंगे। आप साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है ना हमें अपने इल्म से जो है ना इस चीज़ से नवाजा। हाँ, एक बहुत अच्छा जुमला उन्होंने बताया आप साहब ने, इसको आप ना अपने पल्ले मार ले। उन्होंने ये कहा है कि फॉलोअप और इन्विटेशन, इन फॉलोअप एंड इन्विटेशन वी हैव टू वी हैव इमोशनली डी अटैच विद आउटकम। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा टेक्निकल जुमला है कि फॉलोअप और इन्विटेशन में हमने रिजल्ट्स के साथ, आउटकम के साथ इमोशनली डी अटैच होना है। ठीक है ना? हम इमोशनली जो है हम इमोशनली 200 पॉइंट के साथ हम इमोशनली अटैच ना हुए हो कि बंदा आएगा और बस अभी 200 पॉइंट आ गए। अगर हम इसके साथ इमोशनली अटैच होंगे ना, तो फिर हम नॉन प्रोफेशनल बन जाएंगे। इसलिए वो आप साहब ने बहुत अच्छा जुमला एरिक मोरे का कहा कि फॉलो अप और इन्विटेशन में आप इमोशनली रिजल्ट से डी अटैच हो जाएं। ठीक है। तो अटैच किसके साथ होना है? अटैच होना है हमने एजुकेशन के साथ। ठीक है ना? हमने फार्मर बनना है ना। ठीक है। फार्मर बन के हमने जो है ना वो उसको एजुकेट करना है। फार्मर बन के हमने जगह को तैयार करना है, जमीन को तैयार करना है। तो ये जुमला पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज फिर जो है ना आप साहब ने ये बताया, तो फिर आज ये रिमाइंड हुआ है दिमाग के अंदर। जी। जी तारिक भी, जी अब्दुलरहमान भी, आप अब्दुलरहमान भी तो नमाज पढ़ रहे होंगे। अच्छा, मुनव्वर भी आप बता दें आपको क्या आज अच्छा लगा सेंटेंस? जी था भाई, माशाल्लाह जो हमारे सर हाफिज नसीर साहब है माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया। तो मुझे जो अच्छा लगा कि अपने आप को रिलेट करना और स्टोरी हाँ, टेलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि रिलेट करना अपने अपने आप को
प्रोस्पेक्ट के साथ कि हाँ यार आप भी माशाल्लाह ठीक कह रहे हो ना, मतलब उनकी हाँ में हाँ मिलाना। और फिर जो है ना स्टोरी टेलिंग, और फिर आस्क क्वेश्चन, ये बड़े एक मेरे लिए एक नए पॉइंट थे। जी हाँ, तारिक। मतलब चार चार मरहले उन्होंने किए थे ना। पहले लिसन करना है, फिर रिलेट करना है, जी फिर जी स्टोरी टेल करना है, फिर स्टोरी बतानी है, फिर स्टोरी के बारे में पूछना है। ये चार जी। मरहले और उन्होंने फिर बताए थे। जी फिर उन्होंने बताया हाँ, ना कि 2 पॉइंट, जो जो भी दुनिया के जो बेस्ट क्लोजर हैं, और उनके 2 पॉइंट बताए उन्होंने कि आस्क क्वेश्चंस और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, बिल्कुल सही, जबरदस्त, एक्सीलेंट, हाँ जी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। समर भी आप बता दें, समर हुसैन, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? जी सर जी, मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने अच्छे सेशन जो है हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। तो सर जी, मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा पॉइंट लगा वो ये है कि जैसे सर ने बताया कि अपने क्लाइंट का जो है ना ब्लाइंड जो होते हैं ना, मतलब जो चीजें हमें जाहिर नहीं करना चाहता उनको खंगालना। इस चीज में हमें थोड़े से ना एक्सपर्ट होना पड़ेगा सर। ठीक है, तो जब हम मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो वो उसके दिमाग में जो चल रहा है वो पता लगा ले हैं। जी सर जी। हाँ, उसके दिमाग में जो चल रहा है वो हमें पता लग जाए तो फिर हम कह लें कि हम एक्सपर्ट हो जाएंगे। जी सर जी, और वो खासकर उन चीजों का पता लगाना जो क्लाइंट हमें नहीं बताना चाहता, यस, उसे पोशीदा रखना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जबरदस्त, जबरदस्त, थैंक यू, थैंक यू जी, जबरदस्त जी। सिस्टर राष्ट्र, आप बता दें, आपको पॉइंट क्या अच्छा लगा? जी सर, मैं एक तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आज का हमारा सेशन जा रहा था। लेकिन वही बात अभी जो की है मोहम्मद हुसैन भाई ने भी यही की है कि ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा, देखो सुनेंगे तो खुद कम बोलें, अगले को ज्यादा सुनेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है, किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, उसकी डिजायर क्या है ना। तो जब हम उसकी डिजायर तक पहुंच जाएंगे तो यकीनन फिर हम उसको अपने साथ, यानी उसको अपने पेज पे ले आएंगे। और एक चीज ये है कि अगर वाकई सर ने एक एंड में एक चीज डिस्कस की थी कि वो अगर जॉब कर रहा है तो हमें उसके साथ ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए कि इतने साल अगर जॉब करके आपके पास आज ये पोजीशन है कि आपकी जेब खाली है या आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आगे आप करके इससे और क्या कर लेंगे। यानी उसको इस चीज का एहसास दिलाना है कि उसने आपको, इस जॉब ने आपको क्या दिया है, मतलब तो मौत सिर्फ। तो इस चीज से क्या होगा कि उस बंदे के दिल में जो है ना ऑटोमेटिकली हमारे साथ चलने के लिए ना, वो हमारे पेज पे आने के लिए रेडी हो जाएगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। सर ऐसे ही बिल्कुल मैंने सही। वो आपने ओपीपी उस दिन की, वो कैप्टन जो थे आर्मी से, अमीर अली, तो मैंने हम्म, भी कल स्टडी में वो आए तो मैंने भी उनसे यही मतलब किया ना, उनको मैंने बोला था कि सर देखें, आपने इतना अरसा आर्मी में गुजार के तो अब आप किसी ऑफिस में आईटी की जॉब कर रहे हैं। पहले हम्म, आपने इतना अरसा सर्विस की है और अभी भी आप मतलब फ्री माइंड नहीं हो पाए ना, मतलब अब आपको रिलैक्समेंट चाहिए थी तो अभी भी वो नहीं है, आपने फिर से नए सिरे से जो है ना वो मेहनत और तगोदो शुरू कर दी है। तो ये हम आपको उस सिस्टम से इस सिस्टम का हिस्सा इसलिए बनाना चाहते हैं कि आपकी किसी मुकाम पे जाके तो इंसान की एफर्ट्स को कम होना चाहिए ना, बिल्कुल कि सही सारी है। जिंदगी हम मतलब एक रैट रेस का हिस्सा बने रहें, बने रहें, बने रहें और इस दुनिया से चले जाएं। जबरदस्त, जबरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो स्टडी में आ रहे हैं, रेगुलर हैं? जी सर, रात चले, वाले ग्रुप। अच्छा, रात वाले ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक, जी। ठीक है, जबरदस्त, जबरदस्त जी। तारिक भाई, आप अब्दुलरहमान भी अगर आ गए तो अब्दुलरहमान भी पॉइंट शेयर कर दें। अब्दुलरहमान भी अगर आ गए तो।
जी सर। मुझे जो सर आज प्लस पॉइंट लगा है, वैसे वो माइनर सा, लेकिन वो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें मोस्टली ये चीज़ रिपीट होती रही है। और अ, वो उस पॉइंट ने मुझे अच्छा सर का क्लिक किया, वो ये था कि सर हम किसी भी के प्रोफेशन को हम मतलब क्रिटिसाइज ना करें ना। अगर कोई चपरासी हाँ। है, जो कोई किसी टाइप का भी वो काम करता है ना, उसके प्रोफेशन को हम क्रिटिसाइज ना करें। देखें आप तो मतलब इस फील्ड में है, वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उसको हम अप्रिशिएट करें। वो मतलब ये पॉइंट मेरे लिए जबरदस्त खास था ना, कि हमने हम्म। कंपैरिजन ना करें हम उसको किसी हम्म। अदर प्रोफेशन के साथ, ताकि वो ये महसूस ना करे यार ये देखे मैं तो इसमें पता नहीं क्या करता रहा हूँ अब तक ना। उस पेशे को बुरा भला ना वो कहे खुद भी, और आपके थ्रू भी ना उसको ऐसा फील हो कि यार ये तो मेरे प्रोफेशन को या फलां प्रोफेशन को ये बुरा भला कह रहा है ना, या उसके बारे में अच्छे कमेंट नहीं दे रहा ना। तो ये जो सर एरिक बिल्कुल सही। बरी की जो पॉइंट थी ना, उसमें ये बात मुझे आज के सेशन में खासकर बड़ी अच्छी लगी। और जजाकल्लाह। बाकी सब पॉइंट भी बाकी पॉइंट भी बड़े माशाल्लाह जबरदस्त थे। तो इसमें एक फार्मूला सर हमें मुख्तलिफ सेशन में सीनियर्स की तरफ से मिला था, वो CNNIC, मतलब NIC, नीड, कंसर्न, इंटरेस्ट ना। मतलब हम उसकी नीड देखें, उसके साथ हम उसका इंटरेस्ट देखें और फिर कंसर्न करें ना। तो ये मैं हम्म। वही नोट कर रहा था कि ये चीजें मतलब ऑटोमेटिक हो जाएंगी जब हम उसको स्टोरी टेल करेंगे और जब हम उसे सवाल पूछेंगे ना। तो उसकी वो अपनी हम्म। जरूरत भी हमारे सामने रख देगा, अपना इंटरेस्ट भी हमारे सामने रख देगा। मतलब वो चाहता क्या है और उसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये दोनों तो मेन चीजें होती है ना। हम्म। तो ये चीज मतलब मजीद वाज़ेह हुई ना आज की इस बिल्कुल मीटिंग सही। से। बिल्कुल सही। सही है, जबरदस्त। जबरदस्त, ठीक हो गया। जबरदस्त जी, तारिक भी आप क्लोज कर दें फिर सेशन जी को। जी इधर भी मोहम्मद हुसैन भाई ने जो 3 पॉइंट बताए थे ना, तो वो मैंने भी मुझे वो भी अच्छे लगे कि भी। और साथ में जो हाफिज साहब ने रेफरेंस दिए तुर्किश ड्रामों का और कुरान पाक का, किस्सों के हवाले, से, स्टोरी टेलिंग के हवाले से। तो मतलब वाकई वो पॉइंट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि स्टोरी टेलिंग का जो है ना, किस्से सुनाने की कितनी इम्पोर्टेंस है, और उसका इस्तेमाल होता रहे जैसे। तो वो जो एक पॉइंट है ये जो डिटैच करना प्रोस्पेक्टिंग में और क्लोजिंग में रिजल्ट का। तो इसका मैंने एक प्रैक्टिकल, मैं उसको अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैंने ना ड्राइविंग लाइसेंस तक भी बनवाना था। तो मैं वैसे चेक करने गया कि जी अप्लाई कर देता हूँ और प्रोसेस पूछ आता हूँ, तो फिर वो ड्राइविंग टेस्ट जो है ना मैं बाद में दूंगा ना, देखाता हूँ। तो बाकी प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया। अब टेस्ट जो है ना मैंने अभी मैंने नहीं देना था, लेकिन वैसे मूड आया कि चले पास तो होना नहीं है, तो वैसे ट्राई मार लेता हूँ ना। तो जब एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो जब मैंने टेस्ट दिया ना, तो उसमें खौफ नहीं, रिजल्ट का खौफ नहीं था कि ये पास होगा या नहीं होगा ना। तो मैंने वो ट्राई मारी, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया ना, टेस्ट पास हो गया। अच्छा। मैंने ना अपने सही। हिसाब से ना ब्लंडर ब्लंडर मारने की कोशिश की। मैंने कहा जी अच्छा, स्पीड भी मैंने स्पीड रखी। मैंने कहा अभी बस एक दफा बैक पे जाना है और आना है ना। तो मैंने बड़ा वो माइंड में सोचा था कि पास तो होना नहीं है, सिर्फ इसको सिर्फ टेस्ट करना है ना। पास होने का मैंने रिजल्ट नहीं सोचा ना, सिर्फ ट्राई का हम्म। सोचा। तो वो उस फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो वो जो हाफिज साहब कहते हैं ना कि जब आप रिजल्ट को डिटैच, जैसे इसमें वाकई मैंने इसको प्रैक्टिकल इसका किया हुआ है कि जब आप रिजल्ट जहन से निकाल देते हैं तो आपको आपकी सोच से फिर ज्यादा रिजल्ट आ जाती है ना, यस जो यस। एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है। जी जी ऐसे जी। ही है। बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे। तो ये बहुत बड़ा फन है जी, आप जी रिजल्ट से डी अटैच हो जाए। डी अटैच हो जाए रिजल्ट से ना, बिल्कुल डी अटैच हो जाए। जी जी तभी जी जी। तभी आपको आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी आ जी रही है तभी जी। अभी अभी क्या कहते हैं ना कहते हैं जानते हो, उसको बताया ना कि लाइसेंस के बारे में ना। तो इसी तरह वाक्य ये फैक्ट है। इसी तरह एक वाक्य हुआ कि जो बच्चों की अम्मी है, उन्होंने अप्लाई किया था पाकिस्तान एयरफोर्स में ना, एज एजुकेशन कोर में।
अच्छा। मुझे आज भी याद है। तो हमने ना बस बैठे हुए थे तो अखबार में ऐड आया तो अप्लाई कर दिया, और बगैर किसी रिजल्ट के कि होना होगा होगा, टेंशन कोई नहीं है। तो बिलीव करें कि अल्लाह पाक ने करम किया, वो जो सेट नहीं हुई लेकिन टॉप पूरे पाकिस्तान में। हम हैरान परेशान, कोई मेहनत मतलब पूरे पाकिस्तान में टॉप 4 में आई, उनका नाम आया, टॉप 4 में आया, टॉप में। अच्छा, जबरदस्त। और वैकेंसी एक थी, मैं हम खुद हैरान थे कि कोई कोई मतलब कोई बेरोजगार नहीं था। बस जैसे कहते हैं खेल खेल में यह हो गया, ठीक है, नहीं यार नहीं, आईसीबी पास कर गई, साइकोलॉजी टेस्ट पास कर गई, इंटरव्यू पास कर गई। हम खुद हैरान परेशान कि यार ये क्या है। तो जो है ना सर हाफिज नवीर, बड़ा पॉइंट रेस किया, ये करना मुश्किल है कि मतलब टाइम मतलब माइंड से निकाल दो कि जो होगा देखा जाएगा यार, रिलैक्स। तो वो बाकी माइंड काम करना शुरू कर देगा आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। फन है, ये फन है, ये फन है, बिल्कुल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म। कि जब आप बर्डन लेंगे ना कि यार पता नहीं होना है या नहीं होना, तो वो नहीं होगा। जी ये बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस है, है। सही जी कह सर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला खैर। थैंक यू वेरी मच जी। भाई। कल इंशाल्लाह हम 7 से 8 बजे दोबारा हम इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि कल हम ना रोल प्ले करें, ठीक है? आप ये सारे ऑब्जेक्शन लिख लें और हम ना आपस में रोल प्ले करें, फिर ये हमारी अच्छी तरह से जो है वो जेल में बैठ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप सबसे इजाजत चाहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम भाई खुश रहो। वरहमतुल्लाह।